Dear friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hafiz Noor Wazir from Redex Site Engineering YouTube channel. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंक्रीट के क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा कि कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरह निकाली जाती है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है और कितना कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश लगता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग साइट पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा इतना सीमेंट लगता है, इतना सैंड लगता है और इतना कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश लगता है। सो इफ़ यू वॉच दिस लेसन टिल द एंड, इंशाल्लाह यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने उस जगह का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, उस जगह का हुजम मालूम करना होगा जहां आप लोग कंक्रीट डालते हैं। तो उस जगह का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, या थिकनेस भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अगर थिकनेस था तो आप लोग थिकनेस ले लेंगे, अगर हाइट था तो आप लोग हाइट लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ डायमेंशंस लिखे हुए हैं। V इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 फीट मैंने उसका लेंथ लिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 10 फीट मैंने उसका विड्थ लिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 0.5 फीट यानी 6 इंच मैंने उसका हाइट या थिकनेस लिया हुआ है। अब आप लोगों ने अगर ये डायमेंशंस फीट में लिए हुए थे तो आप लोगों का वॉल्यूम क्यूबिक फीट में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये डायमेंशंस मीटर में लिए हुए थे तो आप लोगों का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में आएगा। तो ये अब हमारे साथ वेट कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया। अब हमने ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ड्राई कंक्रीट मालूम करने के लिए हमने वेट कंक्रीट के वॉल्यूम के साथ 1.54 मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम वेट कंक्रीट के वॉल्यूम के साथ 1.54 मल्टीप्लाई करें तब हमारे साथ ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम आता है। तो ये हमारे साथ ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम है। 77 क्यूबिक फीट हमारे साथ ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद आप लोगों को रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर रेशो कौन सा है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे साथ M5 कंक्रीट है। M5 कंक्रीट क्या होता है? ये कंक्रीट के मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह M5 हो गया, M10, M15, M20, M25 एट्सेट्रा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे साथ M5 कंक्रीट है। M5 कंक्रीट 1-4-8 की कंक्रीट होती है। 1-4-8 की कंक्रीट है फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे साथ। तो अब हमने इस रेशो को आपस में प्लस करना है। फ़र्ज़ करें ये है 1 + 4 + 8 इज इक्वल टू 13 हमारे साथ ये आ गया। तो अब इस रेशो को आपने प्लस करना है, ये हमारे साथ 13 आ गया। अब आपने क्वांटिटी निकालना है। इस रेशो में 1 हमारे साथ सीमेंट है, 4 हमारे साथ सैंड है और 8 हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश है। अब आप लोगों ने क्वांटिटी निकालना है। यहाँ पर करें, सबसे पहले हम सीमेंट को फाइंड करते हैं। अब 1 सीमेंट है तो 1 डिवाइड बाई टोटल रेशो जो है उस पर आपने डिवाइड करना है। टोटल रेशो हमारे साथ 13 है, मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम हमारे साथ 77 क्यूबिक फीट था। तो ये हमारे साथ बनता है 5.92 CFT। ये हमारे साथ सीमेंट लगेंगे। अब आप लोगों ने इस सीमेंट को आपने बैग्स में कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर हमारे साथ कितने बैग्स लगते हैं। ये तो हमारे साथ क्यूबिक फीट में आ गए। अब हमने इसको बैग्स में कन्वर्ट करना है कि हमारे साथ कितने बैग्स सीमेंट लगते हैं। तो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 1.225। ये हमारे साथ एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है। तो अब आप लोगों ने इसको 1.125 पे डिवाइड करना है। तो ये फिर आप लोगों के साथ बैग्स आ जाएंगे। अब ये हमारे साथ 4.83 आते हैं। फ़र्ज़ करें 5 बैग्स यहाँ पर हमारे लगेंगे।
इसके बाद सेंड को फाइंड करते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ सेंड कितना लगेगा। तो सेंड हमारे साथ 4 हैं, 1:4:8 रेशो है। इसमें 1 हमारे साथ सीमेंट, 4 हमारे साथ सेंड और 8 हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश है। तो 4 हमारे साथ सेंड है। अब हम सेंड को फाइंड करते हैं। यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा। तो 4 हमारे साथ सेंड है, यहाँ पर 4/13 मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 23.69 CFT। ये हमारे साथ सेंड आता है। अब हमने कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश को फाइंड करना है। तो क्रश हमारे साथ 8 है, वही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। 8/13 मल्टीप्लाई बाई 77 इज इक्वल टू 47.38 CFT। ये हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट लगेंगे। सो आफ्टर दिस आई विल टेल अबाउट द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट वेरियस एजेस। दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कंक्रीट कितने वक्त में कितना स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो आप लोग ये देख ले, कंक्रीट एक दिन में 16% स्ट्रेंथ पकड़ता है और 3 डेज में 40% स्ट्रेंथ पकड़ता है, 7 डेज में 65% स्ट्रेंथ पकड़ता है और 14 डेज में 90% स्ट्रेंथ पकड़ता है और 28 डेज में 99% स्ट्रेंथ पकड़ता है। इसके बाद कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? कंक्रीट की डेंसिटी 2300 kg पर मीटर क्यूब होती है। So it was the topic for today. If you have any question related to this topic, so you can ask me in the comment box. Thanks for watching. Khuda Hafiz.